यूपी चुनाव का आगाज ओवैसी ने हुंकार के साथ किया था। उनकी सभाओं में उन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी जुटते थे, लेकिन यह भीड़ एमआईएम के लिए वोटों में तब्दील होती यूपी चुनावों में नहीं देखी गई। एमआईएम को एक भी सीट न मिलने को लेकर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई मुस्लिम समाज में पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करने की है, जिसे वह लगातार जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की खास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं। हम तो अलायंस का हिस्सा, सुनिए, ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का हिस्सा थे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। जितने जन अधिकार पार्टी के भी कैंडिडेट्स थे और दूसरे अलायंस के, हम सबके लिए कैंपेन किए। इलेक्शन में जीत हार होती है, इलेक्शन जीत हार होती है। और मान्यवर कांशीराम ने सही कहा था कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। यूपी के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन इन चुनावों में पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाया। एआईएमआईएम के यूपी चुनाव में वोट प्रतिशत की बात करें तो पार्टी को 1% से भी कम 0.5% यानी मात्र 4,50,000 ही वोट पूरे राज्य से मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अधिकतर उम्मीदवार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ही उतारे थे, लेकिन गुरुवार को सामने आए चुनावी नतीजों से यह साफ हो गया कि एआईएमआईएम को इन चुनावों में यूपी के मुसलमानों समेत आम मतदाताओं ने बुरी तरह नकार दिया। दूसरी ओर इस चुनाव में बीजेपी से करारी शिकस्त झेलने वाली समाजवादी पार्टी पर भी ओवैसी ने तल्ख टिप्पणियां की। अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फलां लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्ज़ाम लगता है, हम कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे। हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे। मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखिए, हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई है, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई, आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसका जिम्मेदार वही तो नहीं हो सकता हूं ना। वहीं यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की अगुवाई में बने कथित तौर पर बहुरंगी गठबंधन पर भी ओवैसी ने तंज कसा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बहुरंगी गठबंधन में सिर्फ एक ही रंग दिखाई पड़ रहा था। वो जो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि रेनबो, हाँ नहीं, जो हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था उसमें वो तो सब हाथ को आ गया ना, वो तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए। बहुरंगी गठबंधन, ये कहाँ से बहुरंगी था भाई? उसमें तो खाली एक ही रंग था। रेनबो कोalition कहा आपने कि ये कम्युनिटी का वोट, वो कम्युनिटी का वोट, ये ट्रांसफ़र हो गया, वो हो गया। अब आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी पूरी जीत जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया, और ये 80-20 हम आपको कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जमहूरियत में। ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ओवैसी ने क्या कहा, आइए सुनिए। मैं तो 2019 में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप डाल दी गई है 80-20 की, अब वो चल रहा है। ईवीएम, गलती ईवीएम की नहीं है,
बुलडोजर का कितना असर पड़ा सर? कुछ भी नहीं है। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी के ऊपर मामला चल रहा है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी को लेकर हमदर्दी जताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर मजबूत हो। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता और बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होगा अगर बीएसपी ख़त्म हो जाएगी तो बड़ा अफसोसनाक दिन होगा। और मुझे यकीन है कि बीएसपी ख़त्म नहीं होगी। हमारे लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए वो पार्टी का रहना बहुत ज़रूरी है। इस वक्तव्य को नहीं, मैं कांग्रेस के प्रियंका गांधी अब मैं उसके बारे में मैं क्यों बोलूं भाई? खामखा उनको क्यों इज्जत बख्शूं मैं अपनी ज़बान से उनका नाम लेकर उनके बारे में बोलूं? इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।